राजस्थान ग्राम पंचायत के चुनाव ने जोर पकड़ लिया है और हम मौजूद हैं जयश्री ग्राम पंचायत में। यहाँ से सरपंच पद के भावी उम्मीदवार सुदामा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि जनता के बीच में डोर टू डोर अभियान इन्होंने चलाया हुआ है और लगातार लोगों से वोट लेने की अपील कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं और क्या एजेंडे हैं, सब कुछ जानेंगे आज की पूरी सेपरेट वीडियो में, क्योंकि लगातार राजस्थान के पंचायत राज चुनाव की कवरेज आप DT न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका। धन्यवाद आपको। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार के पंचायत राज के चुनाव को? इस बार आप जो बोल रहे हो कि किस तरीके से देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वही पुराना जो एक अपना सिस्टम है उसी अनुसार हम लोग चल रहे हैं। और पंचायत राज चुनाव आम जन से जुड़ा हुआ, आम पब्लिक की आवाज़ को, समस्याओं को उठाने का एक जो कड़ी है, जो एक आधार है, एक माध्यम है, वो पंचायत राज के माध्यम से होता है और उसका चुनाव हो रहा है। ग्रामीण विकास की सबसे निचली और मजबूत कड़ी जो है वो पंचायत चुनाव है। आप पिछले 10 साल से यहाँ सियासत कर रहे हैं जी। जनता का कितना डेवलपमेंट किया है आपने और इस ग्राम पंचायत का? विकास की अगर बात करें तो वो सबके सामने है, चाहे वो पूरी पंचायत का हो, ग्राम जयश्री का हो। विकास काफ़ी हुआ है, चाहे वो रोडों का हो, पानी की व्यवस्था है, शमशान घाट की है, स्कूल्स का है। सारी जगह ग्राम पंचायत ने अपने काम किए हैं। जो भी योजनाएं समय समय पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की आई हैं, उन सबको पूर्णतः क्रियान्वित किया है, धरातल पर उनको लागू करने की पूरी कोशिश की है। सर, जो विपक्ष है आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, विपक्ष का काम यही होता है, आरोप प्रत्यारोप लगाने का। मैं स्वागत करता हूं विपक्ष का, बहुत जरूरी है। नीति अत्यंत आवश्यक है लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका। बगैर विपक्ष की भूमिका के लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। लेकिन आधार उनका क्या है, देखने की बात यह है। उनके अगर आपके पास आरोप हैं तो आप बताएं, मैं उनका आपको उत्तर दूंगा। सर, आपने लगातार विकास की बातें की, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब जनता के बीच में आप वोट लेने के लिए जा रहे हैं तो कुछ सवाल निकल के आ रहे होंगे, कुछ जनता की कुछ समस्याएं अभी भी रह गई हैं। क्या क्या समस्याएं हैं? मैं समझता हूँ कि मेजर समस्या पब्लिक की कोई नहीं है। जो इस तरीके का मुझे उलाहना सुनने को मिल रहा है रूटीन की जो होती है, कि चाहे वो सरपंच की अनुपस्थिति रही है या बाई चांस किन्हीं कारणों से खाद्य सुरक्षा, जैसे कोई एक ग्रामीण आदमी है, अनपढ़ आदमी है, वो नहीं समझ पा रहा है राज्य सरकार की जो एक महत्वपूर्ण योजना है खाद्य सुरक्षा। अब लोग कहते हैं साहब हमारा खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाओ, लेकिन उसमें जो नॉर्म्स हैं, जो नियम है कि आपके सरकारी कर्मचारी है, इतने बीघा खेत है, ये संसाधन है, उनको खाद्य सुरक्षा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। तो ऐसे करके कुछ अनभिज्ञता में लोग थोड़े से नाराज हैं, बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। सर, जयश्री ग्राम पंचायत चर्चा का विषय बनी हुई है, इसके पीछे की वजह क्या है? मैं समझता हूँ राजस्थान में जयश्री पंचायत ही नहीं है, सारी पंचायतें अपने अपने आप में एक महत्वपूर्ण पंचायतें हैं और हर जगह का चुनाव महत्वपूर्ण होता है। और विशेष कारण तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ की पब्लिक की लोकप्रियता मैं कहूँगा। 10 साल से मुझे यहाँ की पब्लिक ने अवसर दिया है काम करने का। 2 बार इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और यहाँ की पब्लिक पहचानती है कि हमारा सरपंच हमारी नुमाइंदगी जो करता है, चाहे वो पंचायत समिति लेवल पे हो, जिला परिषद भरतपुर में हो, चाहे राजस्थान सरकार में हो, बखूबी पब्लिक की आवाज़ उठाते हैं और समय समय पर पब्लिक के काम आते हैं। इसलिए थोड़ा सा एक मैं समझता हूँ, जितना मैं जानता हूँ कि लोगों के बीच में लग रहा है कि हमारा सक्षम है सरपंच, एक जिम्मेदार है। एक जो सरपंच की ड्यूटी होती है उस ड्यूटी को मैं निभाता हूँ, ये कारण है। बाकी कोई विशेष और कारण मेरी समझ से नहीं है। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? अलमारी है चुनाव चिन्ह। DT न्यूज के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जयश्री ग्राम पंचायत से किस नेता को चुने? मैं तो जयश्री पंचायत या आसपास के समस्त क्षेत्रवासियों से यही अपील, निवेदन और आग्रह करना चाहूँगा कि तीसरी बार और मुझे अवसर दें, शेष रहे पंचायत के क्षेत्र के आमजन के कार्यों को मैं करा सकूं। ऐसी मैं आशा और उम्मीद यहाँ की जनता जनार्दन से, आम मतदाताओं से मैं करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सुदामा, जो ग्राम पंचायत जयश्री से सरपंच पद के भावी उम्मीदवार है। उसके साथ लगातार जो चुनाव प्रचार में चल रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को सर? किस तरीके से देख रहे हैं इस बार के चुनाव? पूरे जोश में हैं, चुनाव जीतेंगे। सभी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ हैं, जो भी हैं सब पूरे जोश में हैं, चुनाव हम जीतेंगे। विपक्ष से कितनी कड़ी चुनौती मिलने वाली है आप लोगों को? विपक्ष से तो साहब मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे जो सरपंच हैं आपके तीसरी बार चुनाव जीतने वाले हैं। इनकी कर्मठ, योग्यता, ईमानदारी का ये मतलब है। सपा साहब तो डाइवर्ट कर गए, लेकिन एक बार फिर सवाल करूंगा कि जयश्री ग्राम पंचायत चर्चा का विषय बनी हुई है।
तो विकास के मुद्दे ही चर्चा किया, विकास कराया तो तीसरी बार आ रहे हैं, विकास नहीं होता तो क्यों आते? जी, ये अलग विषय हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति में डाइवर्ट किया जाता है हर सवाल को, और उसी तरीके से बेबाक अंदाज में जवाब देते हुए नजर आए सरपंच, क्योंकि 10 साल से जयश्री ग्राम पंचायत में यहाँ सियासत कर रहे हैं और लगातार अब चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। और इनका कहना है कि अगर जनता मुझे यहाँ से तीसरी बार यहाँ का सरपंच पद का प्रतिनिधित्व चुनती है तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता का समान विकास होगा। ये वक्त बताएगा, और वक्त के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। उस सवाल के लिए हम फिर से आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।